दोस्तों आज फिरोजपुर विधानसभा के गांव नरियाला में ड्राइवर एसोसिएशन एकता मंच के कुछ साथी पहुंचे हैं। जी हाँ, मैं आपको पहले तो बता दूं, पलवल जिले से जो अध्यक्ष हैं मुश्ताक जी, वहीं खुर्शीद है, शहरून भाई हैं और अन्य साथी वहां पर पहुंचे हैं नरियाला गांव में। उनके पहुंचने का मकसद ये था कि नरियाला गांव का रहने वाला मुश्ताक एक रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मुश्ताक के 3 बच्चे हैं। अब ऐसे में मुश्ताक का पालन-पोषण कैसे होगा उनके बच्चों का? अब ऐसे में उनका परिवार सरकार से यही गुहार लगा रहा है कि उनको मुआवजा दिया जाए, उनको क्लेम मिले ताकि उनके बच्चों की जो शिक्षा है, जो उनके बच्चों के खर्चा हैं, ताकि उनका जो बच्चे हैं वो अच्छे से अपना जीवन गुजार सकें। अब इस पर जो अ, ड्राइवर एसोसिएशन एकता मंच के जो ये टीम पहुंची है, इनका मकसद सिर्फ यही है कि जहां तक हमसे हो सके कि हम उस परिवार की मदद करें और कहीं ना कहीं ये जो ड्राइवर एसोसिएशन मंच है, ये कहीं ना कहीं ड्राइवरों के बारे में सोचता है, ड्राइवरों को इंसाफ दिलाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और पलवल से जो मुश्ताक जी हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान है, जब भी कहीं ना कहीं ड्राइवरों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, वो वहां पहुंच जाते हैं और इंसाफ दिलाने के लिए पूरी पूरी मेहनत करते हैं और पूरी कोशिश में लग जाते हैं। और आज वो नरियाला गांव में पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं मुश्ताक जी। सर, हम आए हैं हथीन से, जिला पलवल से। और हम आए हैं यहाँ हमारे मुश्ताक भाई जो उम्र ये नरियाला गांव से जो एक्सपायर हुए थे महाराष्ट्र में, तो उसके दुख दर्द में शामिल होने के लिए मैं ड्राइवर यूनियन एकता मंच की तरफ से प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद उनसे उनके परिवार से मिलने आया था यहाँ पे। उनके परिवार से बातचीत की है, उनका दुख दर्द समझा है और आगे भी उनको आश्वासन दिया है कि कभी भी हमारे यूनियन की जरूरत जहां तक भी पड़े, हम आपके साथ। किस तरीके की मदद के लिए आप यहाँ पर आए हो, क्या मदद कर रहे हो? हम उसका कहीं भी अगर कहीं कार्रवाई, कागज कार्रवाई में या कोई क्लेमिंग में कोई दिक्कत आती है, कहीं भी हमारी जरूरत पड़ती है, तो हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। कहीं भी कोई आर्थिक मदद की भी हम पूरी कोशिश करेंगे उनके सहारा देने की, बच्चों की। तो इसलिए जो आपका संगठन है, कितना बड़ा संगठन है? मेवात के अलावा हमारा पूरा हिंदुस्तान के अंदर संगठन है। हर स्टेट में, हर जिले में हमारा संगठन काम कर रहा है, पूरे भारत के अंदर। तो मान चले कितने सदस्य जुड़े हुए हैं आपके संगठन में? अभी समथिंग 10 से 12 हजार सदस्य हमारे मेवात से, हरियाणा से जुड़े हुए हैं और अन्य स्टेटों से भी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। 500, 1000 हर स्टेट से जुड़े हुए हैं। सर, हमारी मांग तो ये है सरकार से, जैसे मान लो जो पब्लिक, जैसे आरटीओ हुआ या फिर अन्य हमारे पुलिस अधिकारी हैं या कोई और अन्य आदमी है, लोकल पब्लिक है जो ड्राइवर को मारती है, कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए अगर ड्राइवर भी किसी का हिस्सा है, वो परिवार का हिस्सा है या फिर ड्राइवर भी कोई चीज है। तो सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। बाकी और केवल ड्राइवर को फंसाने के लिए और ड्राइवर को 10 साल की 10 लाख रुपए का जो 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना, इन चीजों को तो छोड़ने सरकार लगाने के लिए तैयार है, मगर जो ड्राइवर को पब्लिक मारती है उसके लिए कुछ नहीं है सरकार की तरफ से। हम सरकार से ये मांग करते हैं, जैसे आपने जो कानून बनाया था, कम से कम उसमें ये भी तो रखना चाहिए था आपको, अगर जो ड्राइवर को मारेगा उसके खिलाफ भी तो कानून कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा हमारा मानना है। अगर हम सरकार हमारी भी सुनाई करे और हमारे ड्राइवर समाज की भी सुनाई करे, क्योंकि ड्राइवर भी देश का आंतरिक सिपाही है। अगर ड्राइवर परिवहन नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े अधिकारी, इनकी गाड़ियों को भी ड्राइवर ही चला रहा है। जैसे हमारे फ्लाइट है, इसको भी ड्राइवर चला रहा है, ट्रेन है उसको भी ड्राइवर चला रहा है, और जो हमारे पीएम साहब हैं उसकी गाड़ी को भी ड्राइवर चला रहा है, और अन्य नेता हैं जो उनकी गाड़ी को भी ड्राइवर चला रहा है। तो सरकार कम से कम ड्राइवरों पे भी ध्यान दे। ड्राइवर एक मजदूर मजबूरी में गाड़ी चलाता है, जब कोई कुछ कमाने का कोई साधन नहीं है उसके पास, हार के गाड़ी चला रहा है। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं जी, कम से कम हमारे ड्राइवर भाइयों की भी सुने। जैसे अब हमारे भाई है नरियाला से जो गुजरा था,
ना जाने पता नहीं किस वजह से इसको बेचारा या एक्सीडेंट हुआ है या इसको मारा गया है। हम तो यह चीज ना कह सके जब तक पूरी तहकीकात ना होएगी। तहकीकात होने के बाद मुझे जब भी पता चलेगी। तो हम तो यह कहें कम से कम ड्राइवर के बारे में भी कुछ सोचे ये सरकार।